हेलो फ्रेंड, रीजनिंग कंफर्ट में आपका स्वागत है। जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी क्लास की जानकारी आपको मिलते रहे। आज का टॉपिक है एनालॉगी। एनालॉगी चैप्टर जो हमारा एसएससी के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एसएससी में ये काफ़ी वेटेज रखता है। अगर मैं एसएससी सीजीएल का बात करूँ तो एसएससी सीजीएल में हर साल 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं सीपीओ का बात करूँ तो 6 से 8 क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम में आपको एनालॉगी के क्वेश्चन मिलेंगे। तो समझते हैं एनालॉगी होता क्या है, फिर इसके टाइप को समझते हैं और इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो समझते हैं। एनालॉगी जो है हमारा दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक एना और एक लॉगी। एना एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सिमिलरिटी, समानता, और लॉगी का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। अगर मैं इन दोनों के हिंदी को जोड़ूं तो बनता है हमारा समानताओं का अध्ययन। तो इसका रियल मतलब है यही कि समानताओं का अध्ययन, दो चीजों के बीच की समानता। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट आपको मिलेगा जीके बेस्ड, समान ज्ञान पे आधारित। सेकंड हमारा बनता है नंबर बेस्ड, इस जगह पे हमें कई ऑप्शन को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन यहीं पे होगा, नंबर बेस्ड पे, संख्या पे आधारित। थर्ड हमारा बनता है अल्फाबेट बेस्ड, अक्षरों पे आधारित। तो यह 3 सेक्शन हमें पढ़ना है, जीके बेस्ड, नंबर बेस्ड और अल्फाबेट बेस्ड। तो पहले समझते हैं जीके बेस्ड को। जीके बेस्ड में हमें कुछ क्वेश्चन पहले देखते हैं, फिर समझते हैं क्वेश्चन के आधार पे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको दिया रहेगा, जैसे लिखा रहेगा कि कोल, रेशियो का साइन, हीट, फिर लिखा हुआ है वैक्स, और आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा। तो पहले आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन देखना है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। तो वही रिलेशन हमें यहाँ स्टेबल करना है, तो वही समानता हमें यहाँ स्टेबल करना है। तो कोल से हीट आने के पीछे क्या प्रोसेस हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जब तक कोयला को जलाया नहीं जाएगा तब तक वहाँ हीट नहीं होगा। तो कोयला को यहाँ पे क्या है, बर्न किया जा रहा है, जलाने का प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे सिमिलरिटी क्या बनेगी, बर्न की। तो यहाँ वैक्स, मोमबत्ती, मोमबत्ती को क्या होगा, यहाँ पे जलाया जाएगा। तो जब मोमबत्ती को जलाया जाएगा तो हमें क्या मिलता है, लाइट। तो हम यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा, लाइट। हम सेकेंड क्वेश्चन इस पे देखते हैं हम लोग। जैसे लिखा हुआ रहेगा कि मंडे, मंडे का रिलेशन दिया हुआ है संडे से। तो आपको दिया हुआ है जनवरी, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो पहले हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन स्टेबल करना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन दिया है। तो हमें पता है मंडे क्या है हमारा, फर्स्ट डे, और ये क्या है हमारा, लास्ट डे। मतलब फर्स्ट और लास्ट का रिलेशन है। तो यही चीज़ हमें इन दोनों में स्टेबल करना है। तो जनवरी हमारा क्या है, फर्स्ट मंथ। तो हमें किसका रिलेशन स्टेबल करना है, लास्ट मंथ का। तो लास्ट मंथ हमारा क्या आता है, दिसंबर। तो हमारा राइट आंसर बनेगा दिसंबर। हम लोग कुछ और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके स्क्रीन में, क्वेश्चन दिया हुआ है
कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का रिलेशन दिया हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू से। तो हमें पता है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे दिया फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे हमारे। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है एस राधा कृष्णन, तो हमें पता है ये फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं थे। सेकंड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो हमें पता है सब लोग को कि फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे इंडिया में कौन थे, फर्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है, 8 सितंबर को। तो आपसे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कौन सा दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर बनेगा 8 मार्च, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हॉकी का रिलेशन है इंडिया से, तो बेसबॉल का रिलेशन किससे होगा। तो इन दोनों के पीछे क्या रिलेशन है, हॉकी जो है हमारा इंडिया का नेशनल गेम है। तो ये बेसबॉल किस कंट्री का नेशनल गेम है, चाइना नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, फ्रांस नहीं, हम बोलेंगे बेसबॉल किसका है, यूएसए का, अमेरिका का। तो हम बोलेंगे राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है इंडिया का रिलेशन दिया हुआ है मैंगो से, तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा। आपको पता है कि मैंगो जो है नेशनल फल है, तो हमें ये पता है नेशनल फ्रूट में रखा गया है। तो न्यूजीलैंड का नेशनल फ्रूट किससे रखा गया है, कीवी को। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है माइंड का रिलेशन दिया हुआ है आई से, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, मतलब दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे छोड़ दिया गया है। तो ये ऑप्शन से चेक करोगे। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दो, सेकंड ऑप्शन ये क्या है हमारा, प्रोनाउन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप सेकंड वाले सेक्शन को आप देखो प्रोनाउन है, तो यहाँ देखिए सेकंड वाले ऑप्शन में अस लिखा हुआ है, तो ये नहीं हुआ। यहाँ पे हर लिखा हुआ है, ये भी नहीं है क्योंकि ये सी का कन्वर्ट, यहाँ पे क्या है ही। तो आप बोल सकते हो कि राइट आंसर क्या बना, ही। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाउस का रिलेशन है रूम से, तो वर्ल्ड का रिलेशन किससे होगा। घर में क्या बनता है हमारा, कमरा। घर के अंदर क्या बनेगा हमारा, कमरा। तो पूरे संसार के अंदर क्या बन सकता है, नेशन, राष्ट्र। तो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बहना का है नदी से, मतलब नदी जो है बहती हुई है। तो यहाँ पे दिया हुआ है रुका हुआ, तो रुका हुआ यहाँ पे बहने से है, पानी से रिलेशन दिया हुआ है। तो रुका हुआ कहाँ का पानी होगा, तालाब, वर्षा, धारा, नहर। तो यहाँ पे रुका हुआ पानी किसका है, तालाब का। तो राइट आंसर बना ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिया हुआ है मैथ का दिया है लॉजिक से, तो साइंस का रिलेशन किससे होगा। मैथ को तर्क से रिलेशन दिया हुआ है, तो आप लोग को पता होना चाहिए साइंस से क्या रिलेशन होता है, क्या एक्सपेरिमेंट से। तो मुझे एक बात बताओ, क्या साइंस सिर्फ एक्सपेरिमेंट पे काम करता है, ये कहना गलत है। हर वो चीज़ एक्सपेरिमेंट में हम कर सकते हैं, चाहे वो आप किसी भी छोटा भी चीज़ कर लो, चाहे आप खाने का ही एक्सपेरिमेंट करते हो तो वो भी तो एक्सपेरिमेंट है, तो आप उसे साइंस से रिलेट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला का मतलब क्या है कि आप लेबोरेटरी में सिर्फ और सिर्फ साइंस के बारे में ही चीज़ें चेक होती है, हर चीज़ों के बारे में चेक होती है। तो हम प्रयोगशाला भी यहाँ पे सेटिंग नहीं कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपके पास साइंटिस्ट। क्या साइंस विज्ञान से सिर्फ साइंटिस्ट बनते हैं, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन आपको है फैक्ट, तथ्य। ये राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि साइंस जो है हमेशा वो फैक्ट पे आधारित है। जब तक वो 100% उसे फैक्ट नहीं पता चलेगा तो उसे हम इस चीज़ में ऐड नहीं करते हैं। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ये सब जब तक फैक्ट कंफर्म नहीं हुआ तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किए थे। तो राइट आंसर बना ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेल का रिलेशन दिया हुआ है मैमल से, तो टर्टल का रिलेशन किससे होगा। तो वेल हम लोग को पता है एक स्तनपायी जानवर है, तो टर्टल कौन सा है, वो रेंगने वाला रेप्टाइल जनिम। तो हमारा ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी। तो राइट आंसर बना ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं बुक का रिलेशन है पब्लिशर से, तो फिल्म का रिलेशन किससे होगा।
तो हमें पता है किताब कौन करता है, प्रकाशन के द्वारा पब्लिश होता है, एक पब्लिशर के द्वारा पब्लिश होता है। तो फिल्म भी एक पब्लिश किसके द्वारा पब्लिश होगा, लेखक, इसका लिखने का काम होता है। राइटर, ये राइटिंग, एडिटर का काम करता है, संपादक एडिट करने का। हमें पता है फिल्म कौन करता है, उसे निर्देशक, डायरेक्टर। तो राइट आंसर बना ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, चिमनी का रिलेशन दिया हुआ है स्मोक से, तो ये दो जगह खाली दे दी है, मतलब ये आपको ऑप्शन से देखना है। चिमनी जो है, चिमनी से क्या निकल रहा है, धुआं। चिमनी से क्या निकला, धुआं। तो पहला ऑप्शन गन से क्या निकलेगा, बंदूक। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही आपका इसको फुलफिल कर रहा है, इसकी सिमिलरिटी को फुलफिल कर रहा है। तो राइट आंसर बना ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लव का रिलेशन दिया हुआ है हैंड से, तो ये दो जगह पे आपको बताना है कि क्या रिलेशन होगा। तो ग्लव जो है वो कहाँ पे पहना जाता है, हाथ में। तो आप पहले ऑप्शन चेक करोगे, गर्दन में कॉलर, तो ये गलत बात है, क्या आप गर्दन में कॉलर पहनते हो। फिर दिया हुआ है टाई में शर्ट, क्या ये सही है, क्या टाई में हम लोग शर्ट पहनते हैं, ये भी गलत है। मोजे पैर में पहनते हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही लग रहा है। तो राइट आंसर बना ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, गुड कंडक्टर कॉपर को रखा गया है, तो बैड कंडक्टर क्या है, सुचालक तांबा को रखा गया है, तो कुचालक किसे, लोहा, ये कंडक्टर में आता है, गुड कंडक्टर में। अल्युमिनियम भी नहीं, हम कह सकते हैं लकड़ी, क्योंकि लकड़ी जो है हमारा बैड कंडक्टर में, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो राइट आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट दिया हुआ है, फिश का रिलेशन है गिल से, तो ह्यूमन का रिलेशन क्या है। तो फिश को गिल से क्या रिलेशन जोड़ा गया है, क्योंकि फिश जो है सांस लेती है तो वो अपने गिल से लेती है। तो ह्यूमन बींग किससे लेते हैं, हम लोग नाक से लेते हैं, नोज से। तो राइट आंसर बना हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, विक्ट्री का रिलेशन दिया हुआ है जॉय से, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आपको फर्स्ट दिया हुआ है और सेकंड वाले सैरो दिया हुआ है, तो आपको इससे रिलेशन देखना है। तो हमें ये पता है विक्ट्री, जब हम जीतते हैं तो आनंद का खुश होता है, तो हारने का दुख कब होता है, हमें हार जाने पे। तो राइट आंसर बना हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिया हुआ है, धनुष का बाण से रिलेशन है, तो पिस्टल का किससे। हमें पता है धनुष से क्या निकलता है, बाण। तो बंदूक से क्या निकलेगा, पिस्टल से क्या निकलेगा, गोली। तो राइट आंसर बना ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिया हुआ है, भेड़ से दिया हुआ है मटन, मतलब भेड़ से हम मटन का यहाँ पे दिया जा रहा है, तो हिरन, डियर से क्या बनेगा। तो ऑप्शन में दिया हुआ है सी में, हिरन का मांस। तो हम राइट आंसर बनेंगे हिरन का मांस, बैनिस। तो राइट आंसर बना ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, बिहू का रिलेशन है असम से, तो ओनम का रिलेशन किससे होगा। तो बिहू जो है असम में माना जाता है, तो ओनम कहाँ पे मनाया जाता है, ऑप्शन बी, ये केरल का पर्व है। तो हमारा राइट आंसर बना ऑप्शन बी। तो ये चीज़ जो है जीके बेस्ड में, आपको यहाँ पे जीके के सेक्शन को काफ़ी अच्छा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके कई तरह से पूछे जा सकते हैं, चाहे वो करंट अफेयर से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो आपको इसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, महिला का रिलेशन दिया हुआ है स्त्रीलिंग से, तो पुरुष का रिलेशन किससे बनेगा, पुल्लिंग से, क्योंकि महिला स्त्रीलिंग, तो पुरुष पुल्लिंग। किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी। तो राइट आंसर बना ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया हुआ है, कीटनाशक फसल में, कीटनाशक जो यूज किया जाता है वो फसल में यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड कहाँ यूज किया जाता है, फसल में। तो एंटीसेप्टिक कहाँ पे यूज किया जाता है, वो घाव के लिए यूज किया जाता है। तो ये कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन ए। तो राइट आंसर बना हमारा ऑप्शन ए।